नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय कुमार। आप सभी का अपने YouTube चैनल अक्षय कुमार में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन ए यानी कि खंड ए के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं कि कौन कौन से विकल्प सही हैं। पहला प्रश्न ये है, साधारण मापनी पर कितनी नापें दिखाई जा सकती हैं? साधारण मापनी पर 2 नापें दिखाई जा सकती हैं, विकर्ण मापनी पर 3 नापें। तो ये साधारण मापनी को पूछा है, तो साधारण मापनी यानी कि इसका जो ऑप्शन है वह 2 जो दिया हुआ है यही सही है। दूसरा प्रश्न कह रहा है 1 मीटर बराबर 4 सेमी प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी? इसमें निरूपक भिन्न निकालना है, तो निरूपक भिन्न निकालने के लिए अंश और हर में हमें इसको लिखना होता है। अंश जो होता है ये छोटा होता है, हर जो होता है ये बड़ा होता है। तो अंश यानी कि छोटा वाला हमारा 4 सेमी है, नीचे 1 मीटर जो बड़ा है नीचे हर में लिखेंगे। दोनों को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, पर 4 सेंटीमीटर है और नीचे 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4/100 लिख देंगे और इसको काटेंगे। इसका जो सही आंसर होगा 1/25 होगा, यानी स वाला विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई पूछा है तो सभी अक्षरों की ऊंचाई समान होती है। सभी अक्षरों की ऊंचाई 7 खाने होती हैं जो सभी में समान होता है। इसका जो ऑप्शन सही है यह है ब 7। चौथा प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? ठीक है, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच हम एक खाने का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। इसका भी सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा हमेशा वक्र को यानी कि दीर्घवृत्त के किनारे को स्पर्श करके जाती है जो वक्राकार होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वक्र। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा? समपार्श्व के सिरे की जो आकृतियां होती हैं उसी के आधार पर समपार्श्व का नाम होता है। तो यहाँ पर दिया है त्रिभुजाकार समपार्श्व, यानी कि जो इसके सिरे होंगे वो त्रिभुजाकार होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है ये है त्रिभुजाकार। सातवां प्रश्न कह रहा है जो वृत्त पृथ्वी के समानांतर है वह कैसे दिखाई देते हैं? ठीक है, जो वृत्त पृथ्वी के समानांतर है वह कैसे दिखाई देते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है दीर्घवृत्ताकार। आठवां प्रश्न कह रहा है वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है? ठीक है, अनुविक्षेप का जो आकृति प्रदर्शित होता है यह क्षैतिज समतल पर प्रदर्शित होता है और जब हम इसको बनाते हैं ऊर्ध्वाधर समतल को आधार मान करके बनाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर समतल हो जाएगा। नौवां प्रश्न कह रहा है षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? ठीक है, समपार्श्व में जो बीच का फलक होता है वह आयताकार होता है। समपार्श्व में जितने भुजा होंगी उतना आयताकार फलक बनेंगे। तो ये षटभुजाकार है यानी कि 6 भुजाएं बन रही हैं तो 6 आयताकार फलक भी बनेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6। 10वां प्रश्न कह रहा है यदि लकड़ी के बड़े छापे का L अक्षर की ऊंचाई 7 सेमी चौड़ाई 4 सेमी है तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी? सममिति चित्रण जब हम लिखते हैं तो जो अक्षर का अनुपात होता है ऊंचाई चौड़ाई और मोटाई या काट दिया रहता है उसका अनुपात होता है 7:4:1 होता है। ठीक है, तो 2 दिया हुआ है, एक तीसरा हमें पता करना है जो मोटाई या काट दिया रहता है, तो वो जो होता है वो 1 वर्ग सेमी होता है। तो इसका सही ऑप्शन ब हो जाएगा। जिनका 10 में 10 सही है वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में खंड ब के जो प्रश्न आए थे उसको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि कैसे उसको सॉल्व करना था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।